तो मेहंदीपुर बालाजी में कल रात दर्शन करने के बाद अगली सुबह अब मुझे निकलना है सवाई माधोपुर के लिए। और सवाई माधोपुर यहाँ से तकरीबन 170 किलोमीटर दूर है। पर उससे पहले मैं दिखाता हूँ आपको अपना कमरा। तो ये मेरा कमरा जिस कमरे में मैं रुका था होटल का, यानी कि श्री राम आश्रम। 800 रुपये इसका किराया था। रूम ठीक ठाक था, टीवी लगा हुआ है, गीज़र लगा हुआ है। और ये बालकनी है जो आप देख रहे हैं, ये बाहर की तरफ खुलती है। तो यहाँ पे आप अपने कपड़े धो के सुखा सकते हैं। तो कपड़े धोने की और सुखाने की भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ये जो आप रोड देख रहे हैं सीधे, यही मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की तरफ जाती है। सामान मेरा सारा पैक हो चुका है, बस मुझे निकलना है। 9:30 इस टाइम वक्त हो रहा है। लगभग मैं कोशिश करूँ जल्दी से निकलने की, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ। तो अब चलते हैं बाहर अपने स्कूटर पे। जैसे ही मैं स्कूटर से स्टार्ट करके निकला तो मुझे ये 2 बच्चे मिल गए हैं। ये छोटे से क्यूट से बच्चे जो कि हिसार से आए हैं। और इनको जब मालूम चला कि मैं इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर से आ रहा हूँ तो ये फ़ोटो खिंचवाने के लिए आ गए मेरे पास। तो वापस अब चलते हैं सवाई माधोपुर के लिए। तो जैसा मैं बता रहा था कि सवाई माधोपुर जो है श्री मेहंदीपुर बालाजी से तकरीबन मुझे जो पड़ेगा वो 170 के आसपास पड़ेगा। और जो मेरा स्कूटर है वो मेरे को रेंज दे रहा है 130 के आसपास, जो कि कंपनी ने बताया है। रिस्क मैं लेना नहीं चाहता हूँ, तो मुझे इसे बीच में कहीं चार्ज करना पड़ेगा। अब रूट 2 है, एक तो ज़्यादा है दौसा से होके, वो और लंबा है। इसके अलावा एक नंदोती और श्री गंगापुर सिटी से होके जाता है, वो थोड़ा छोटा है। बट दिक्कत ये है कि होटल में मैंने जब पूछा और यहाँ पे एक पुलिस वाले से भी मैंने पूछा, तो उसने मुझे दौसा वाला रूट सजेस्ट किया है। क्योंकि जो नंदोती वाला रूट है वो छोटा है, पर वो ठीक नहीं बना हुआ है, टूटा फूटा है। तो अभी क्या है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि स्कूटर अभी नया है, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर है। अगर मान लो कोई भी इसमें ख़राबी हो गई तो फिर मुझे बड़ी दिक्कत हो जाएगी और मेरा ट्रिप शुरू होने से पहले ही ख़राब हो जाएगा। तो बेटर है कि मैं दौसा वाला ले लेता हूँ। तो मैं चलता हूँ दौसा की तरफ। दूसरा, दौसा में एक आशीष शर्मा जी रहते हैं। तो उन्होंने जब मेरा देखा कि मैं आ रहा हूँ तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया है। तो मैं जाता हूँ आशीष शर्मा जी के पास। दूसरा, वहाँ पे क्या है कि मैं अपना स्कूटर कोशिश करूँगा चार्ज करने के लिए, चार्जिंग में लगा दूँगा। क्योंकि दौसा जो है यहाँ से तकरीबन 30-40 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो एक तो मेरे को 30-40 किलोमीटर की और रेंज मिल जाएगी। तो अभी चलते हैं फटाफट दौसा और मिलते हैं आशीष जी से और देखते हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर को चार्ज करने का वहाँ पे कुछ है, और फिर उनसे मिलते हैं वहाँ पे। तो ये आ गए हम दौसा और जा रहे हैं जोधपुर स्वीट होम में। स्कूटर मैंने जो है आशीष जी के मेडिकल, जो उनका कॉलेज है, हॉस्पिटल है, वहाँ पे चार्जिंग पे लगा दिया है और उनके साथ बाइक में बैठ के मैं आ गया हूँ। तो जोधपुर स्वीट मिष्ठान भंडार चलते हैं, जोधपुर स्वीट होम चलते हैं, मिष्ठान भंडार नहीं। तो यहाँ पे आशीष जी पता नहीं क्या कुछ ले रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। शायद कचौड़ी होगी यहाँ पे फेमस, वही ले रहे होंगे, बाकी देखते हैं। तो इस वक्त आ गए हम जोधपुर स्वीट्स में और ये हमारे आशीष भाई साहब भी हैं, जो कि दौसा के रहने वाले हैं और बाती ग्रुप के काफ़ी एक्टिव मेंबर हैं। तो ये मुझे लेके आए यहाँ पे जोधपुर स्वीट्स में। और ये जो है इनकी प्याज की कचौड़ी, हालांकि प्याज की कचौड़ी एक राजस्थान के आदमी के लिए नई नहीं होती, तो मैं भी राजस्थान से ही हूँ। तो ये जयपुर में हमने बहुत खाई है, तो उसके दावत वाले के। और मेरे अलवर में भी मिलती है। अलवर में बहुत कुछ मिलता है। हाँ, कॉफी वाला। हाँ, अलवर में 5 साल रहा हूँ मैं। अच्छा, कहाँ पे? मैं साउथ वेस्ट, काला कुआ साउथ वेस्ट। अच्छा, तो ये जोधपुर वाले के यहाँ कचौरी खाने के बाद उसके सामने एक शॉप है द्वेटा करके, तो यहाँ पे आ गए। और ये आशीष जी ने बताया कि इनकी कोई फेमस मिठाई है, वो ट्राई करते हैं। तो ये इन्होंने पैक करवा ली है मिठाई और चल के खाएंगे हॉस्पिटल में, देखते हैं कैसी होती है। तो ये आए हम दौसा आशीष जी से मिलने, और ये आशीष जी ने ये दौसा की फेमस कोई मिठाई, क्या डाउठा एक मिठाई के दी है। और दिखने में मुझे थोड़ा इसका जो मेकिंग प्रोसेस है वो बालूशाही जैसा लगा, पर अब खा के देखेंगे कि कैसी बालूशाही इतनी है, कितना % है। फिर बाद में आशीष जी को फ़ोन करके फीडबैक ज़रूर देंगे। देसी घी की मिठाई है। तो थैंक यू आशीष जी। तो इस तरीके से दौसा जाना हुआ। अपने स्कूटर को मैंने चार्ज किया, तकरीबन आधा घंटा 45 मिनट से चार्ज हुआ है।
आशीष जी से मिलना हुआ, बहुत बढ़िया इंसान है, दौसा में रहते हैं, नेचर के लिए काफ़ी अच्छा काम करते हैं। इन्होंने बहुत बड़ा एक प्लांटेशन भी किया हुआ है, बताया था सब कुछ मुझे उस बारे में। इनका फेसबुक में कुछ पेज या ग्रुप भी बना हुआ है जो कि ये प्लांटेशन को मोटिवेट करता है। दूसरा मुझे लगा कि ये जो पेठा मिठाई है शायद हम वहीं पे खाएंगे, तो ये आशीष जी ने मुझे ही दे दी चखने के लिए। अब मैं जाऊंगा और सवाई माधोपुर में खा के देखूंगा कि मिठाई कैसी है। ले ले पानी पिला, पानी पानी एक्सीडेंट हो गया, पानी पी। मोटरसाइकिल से गिरा दी। रोकी हाथ तो लगा लेंगे। लगा जल्दी हाथ में। आ जाओ आप फटाफट। अरे सीधी अरे गाड़ी ले जा भाई इसकी। अरे लहराता हुआ चला रहा था अपनी गाड़ी, ये बहुत तेज चला रहा था, लहराता हुआ अपनी गाड़ी को। दूसरा दोस्त छोरी चला रही पड़ नाचता हुआ गाड़ी चला रहा था पूरी। ये जो मैं लालसोट के पास आया तो वो हाईवे पे ये दो लड़के थे जो कि बाइक को बहुत तेज चला रहे थे और मेरे से बस थोड़े से आगे थे। अगर मेरा स्कूटर का स्पीड भी तेज होता तो मैं इनके साथ बाइक से भिड़ जाता और मेरा भी एक्सीडेंट हो जाता। इनका बड़ा ही भयानक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। तो कभी भी हाईवे पे मस्ती नहीं करनी चाहिए और बहुत सावधानी से अपनी गाड़ी चलानी चाहिए। तो अभी चलते हैं सवाई माधोपुर के लिए। मुझे लेट हो गया है और शाम होने लगी है, बैटरी भी धीरे धीरे लो होने लगी है। तो चलिए कोशिश करते हैं फटाफट सवाई माधोपुर पहुंचने की। ये जो आप मेरे पीछे साइनेज बोर्ड देख रहे हैं, इसमें रणथंबोर लिखा हुआ है। रणथंबोर नेशनल पार्क, जो कि यहाँ से 63 किलोमीटर दूर है। और इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं, सूरज डूबने वाला है, थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा और मुझे कैसे भी करके सवाई माधोपुर पहुँचना है जिससे कि मैं समय रहते हुए अपना वहाँ पे होटल ले सकूँ। और जो मेरा ये स्कूटर है, इसकी बैटरी काफ़ी लो हो गई है, तो पता नहीं ये पहुंचा पाएगी कि नहीं पहुंचा पाएगी। और मैं इस वक्त इसको चला रहा हूँ 35 की स्पीड से। तो फाइनली एक लंबी और धीमी राइड के बाद मैं पहुंच गया होटल में। और मैंने ये होटल लिया है मीरा महल, जो कि कौन सा है रास्ता? रणथंबोर रोड स्टेशन के पास ही नहीं था? हाँ, स्टेशन के पास। हाँ, तो ये रणथंबोर रोड पे स्टेशन के पास है और काफ़ी ठीक सा मुझे रूम मिल गया। रूम में आपको अंदर चल के दिखा दूंगा। और बस काफ़ी थक गया हूँ तो अभी मैं रेस्ट करूँगा और डिनर करूँगा। तो मैं ले चलता हूँ आपको अपने रूम के अंदर जो मैंने लिया है सवाई माधोपुर में। तो ये जो है ये मेरा रूम है। काफ़ी थक गया हूँ वैसे तो। खैर इस वक्त मेरे ख्याल से 7 बजने वाले हैं, तो बस अभी थोड़ा सा फ्रेश होऊंगा, मुँह धोऊंगा और फिर डिनर करने जाऊंगा। तो ये चूरमा, बाटी, दाल और ये लहसुन चटनी और ये गट्टे की सब्जी और पापड़। रोटी वोटी नहीं है। अच्छा सुनो भैया, तो मैं आपको बताऊं हकीकत। अच्छा ये ऐसे है क्या? अच्छा। आप मुझे ना एक कटोरी और दे दो खाली, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से दाल निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी दाल खा पाऊँगा। तो झूठी करने से फ़ायदा नहीं है, वेस्ट जाएगी वो। तो अगर मुझे बाद में लगेगा कि लेनी है तो मैं उसमें से ले लूँगा, नहीं तो फिर आप उसको अपने जो भी स्टाफ को जिसको करना कर देना। ये प्लेट लो। खाने का तरीका बता देता हूँ मैं। बाटी को लेनी है, पूरी बाटी को तोड़ना है, दाल डालनी है, लहसुन चटनी खट्टा करनी है, तीनों चीज़ मिक्स करना है। चाहो तो मैं ट्राई करके दे दूँ आपको। नहीं मैं कर लूँगा, ठीक है, ओके। तो मैं खा के देखता हूँ कैसा है ना? चलो ठीक है, थैंक यू। तो जैसा इन्होंने बताया वही दाल ले लो कटोरी में। तो मैं दाल निकाल लेता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि ये क्वांटिटी मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है और इतनी मैं खा नहीं पाऊँगा। तो क्या वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है, बेकार में चीज़ें ख़राब जाएं। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से निकाल लेता हूँ। बाकी इसमें ले लेता हूँ चूरमा और ये है बाटी। तो इनको तोड़ के फिर खाया जाए। ये मीडियम स्पाइसी होने के बाद ये हाल है।
अगर मैं स्पाइसी मंगवा लेता तो मेरे साथ जल ही जाता पूरा रॉकेट बन के उड़ जाता। आज जब डोसा में आशीष जी से मिलना हुआ तो आशीष जी ने मुझे एक मिठाई दी थी और ये बोला था कि ये मिठाई जो है डोसा की फेमस है। एक नाम बताया था, नाम तो मैं आपको भूल गया, देवता ऐसे कुछ नाम था। तो उन्होंने कहा था कि इसको खा के देख के बताना कैसी है। तो जब मैं वहाँ पे गया था तो ये थोड़ी सी लग रही थी बालूशाही की जैसी इसकी प्रिपरेशन है। तो चेक करके देखते हैं। देसी घी की मिठाई है और ठंड की वजह से घी जो है जम गया है। अगर कहा जाए तो लगभग ये बालूशाही की जैसी ही है, बस ये कि इसमें जो घी है या जो फैट है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से काफ़ी स्मूथ और क्रीमी हो गई है। तो थैंक्स आशीष जी को कि एक फेमस डोसा की मिठाई मुझे गिफ्ट करने का। उम्मीद है कि हम दोबारा जल्दी मिलेंगे। तो इस तरीके से मेरा आज का ये पूरा दिन ख़त्म हुआ। सुबह चला था मैं मेहंदीपुर बालाजी से और अब पहुंच गया हूँ सवाई माधोपुर। तो मैं सवाई माधोपुर रुकूंगा और फिर यहाँ से आगे निकलूँगा कोटा के लिए। तो मिलते हैं आप अगले सफ़र पे।